मैट्रिक्स के बारे में। अब मैट्रिक्स होता क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब नंबर का और कोई फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करे तो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे मैं लिखूं 2 3 5 -1 2 2 1 0 -5, है ना? ये आपका एक मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स का, देखिए ये जो है ना, ये आपका कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसको ब्रैकेट नहीं कहेंगे लेकिन कैपिटल ब्रैकेट जैसा ही है। ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। ये नंबर्स क्या है? और नंबर्स भी कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। कैसे? रियल नंबर। और रियल नंबर आप जानते हैं क्या होता है? जितना नंबर अभी तक आप लोग जानते हैं सब रियल नंबर है। रूट का नंबर भी किस में आएगा? रियल नंबर में आएगा। फ्रैक्शन वाला भी नंबर किस में आता है? रियल में ही आता है। ठीक है। डेसिमल भी किस में आता है? रियल में ही आता है। नेचुरल नंबर भी रियल में ही आता है। होल नंबर भी 0 1 2 3 वो भी क्या होता है? सब रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी जितने नंबर आप जानते हैं उनका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? आपका एक मैट्रिक्स कहलाएगा। फंक्शन की बात करें, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी हो सकता है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉस एक्स। ये देखिए ये फंक्शन है कि नहीं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अरेंजमेंट है। लॉगरिथम वाला ले लो, log x, log x इसको ln x कह सकते हैं। log x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर ln x क्यूब। ये आपका क्या है? log का अरेंजमेंट है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स कहलाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज है ना इसको एलिमेंट्स कहते हैं। ये सारी चीज क्या है? एलिमेंट्स है। ये क्या है? एलिमेंट्स है। ये क्या है? एलिमेंट्स है। तो कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट्स है। ठीक है। तो मैट्रिक्स की बात किया जाए तो मैट्रिक्स में दो चीज है, आप देख रहे होंगे, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? मैंने इस तरह का है, इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? रो कहेंगे। क्या कहेंगे? रो कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? कॉलम। क्या कहेंगे? कॉलम। ठीक है ना? अब अगर आपसे पूछ देगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ऑर्डर की बात करूं तो क्या होता है? देखिए ऑर्डर क्या होता है, यहां पे मैट्रिक्स का क्या लिखा जाता है? ऑर्डर लिखा जाता है। ठीक है ना? तो ऑर्डर को m और n से डिनोट करते हैं। m जो है किसको डिनोट करता है? रो को। और n जो है किसको डिनोट करता है? कॉलम को। एक बात बताइए, इसमें कितने रो हैं? 3 रो है कि नहीं? 1 2 3, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है ना? m क्या हो जाएगा? 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 इंटू 3 का हो गया। इसमें कितने रो? 2 रो है। इसमें कितने कॉलम है? 2, तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो गया। ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो गया। अगर आपसे पूछे, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर को दिखाते हैं यानी कि रो को दिखाते हैं हम m से, और कॉलम को हम दिखाते हैं n से। तो हमेशा ऑर्डर किसके फॉर्म में होता है? m इंटू n के फॉर्म में होता है। इसी के फॉर्म में होगा ऑर्डर। ठीक है ना? तो ध्यान देंगे, m इंटू n। अगर आपसे पूछे ऑर्डर दे के आप बता देंगे कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए ऑर्डर दिया 3 इंटू 3, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इसमें एलिमेंट होंगे 9। कितने एलिमेंट होंगे? 9। इसमें 4, इसमें 4। ठीक है? ये हो गया ऑर्डर। वैसे भी मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं? जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए को कैपिटल लेटर्स दिखाते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना उसको आई और जे के फॉर्म में दिखाते हैं। अब देखिए, अब ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आई और जे क्या होता है। देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट हैं और इन एलिमेंट का अपना अपना पोजीशन है। जैसे ये 2 है, इसका पोजीशन अलग है, इस 2 का पोजीशन अलग है, इस 2 का पोजीशन अलग है। ठीक है ना? तो ये जो होता है ना आई और जे, एलिमेंट के पोजीशन को दिखाता है। जैसे हम पूछ दे कि इसमें 3 नंबर है ना, ये 3 है, ये 3 है, इसका पोजीशन क्या है? तो देखिए इसका पोजीशन क्या है? पहला रो है, पहला रो है, और क्या है? दूसरा कॉलम है। इसका पोजीशन क्या हो गया? 1 और 2। क्या हो गया? 1 और 2। यानी कि इस 1 को क्या कहेंगे? आई कहेंगे। क्या कहेंगे? आई। इस 2 को क्या कहेंगे? जे कहेंगे।
तो एलिमेंट के पोजीशन को दिखाता है ये। जैसे मैं बोल दूं, ये बताइए आप A32 ये मैट्रिक्स है, A32 पे कौन एलिमेंट है? तो एक बात बताइए, ये पहला दिखाता है रो को और ये दिखाता है कॉलम को। तो बताइए तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो देखो, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तीसरा रो हमको इसमें चलना है, तीसरा रो और पहला कॉलम यानी कि ये, दूसरा कॉलम यानी कि हमारा कौन सा, ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं? अब मैं बोल दूं, जैसे कि आप बताइए A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम -5। अब बताइए A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम बताइए, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये क्या हो जाएगा 2। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनका भी पोजीशन होता है, और उनका भी पोजीशन होता है उसे आई और जे से दिखाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट के पोजीशन को, ये पहला जो अक्षर है ना आई, ये दिखाता है रो को, और ये जे दिखाता है किसको, कॉलम को। समझ नहीं? और ये जो नीचे वाला है ये पूरे मैट्रिक्स का रो और कॉलम को दिखाता है। ये जो यम इंटू एन है, जो यम क्रॉस एन देख रहे हैं, ये पूरा क्या दिखाता है, रो और कॉलम। पूरे मैट्रिक्स में कितने रो है और कितने कॉलम है उसको डिनोट करता है। समझ कि नहीं? चलते हैं अब इसमें कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर आगे वाला टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना? देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, अच्छे से एकदम पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है? आज तो 13 फरवरी हो गया, कल है 14 फरवरी, ठीक है ना? ठीक है, 14 फरवरी कुछ है क्या मोहित? देखे तुम बैठ के वहां पर अच्छे से तुम मोबाइल चला रहे थे, पिछवा बैठे थे, कोई प्लान व्लान किए हो क्या तुम लोग? बता देना, अगर धराए तुम लोग कभी पार्क में हमसे तब बताएंगे चिन्नी चोरों, ठीक है ना? हाँ, अब ध्यान देना। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। जैसे एनसीईआरटी का 3.1 का पहला ही क्वेश्चन लेता हूं मैं। कह रहा है इन अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट दिया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, है ना? अब कह रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन, पहला कह रहा है ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। दूसरा कह रहा है बाबू, दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना? तीसरा, थर्ड नंबर कह रहा है आपका राइट द एलिमेंट्स, A13 पे कौन होगा, A21 पे कौन होगा, A33 पे कौन होगा, A24 पे कौन होगा, A23 पे कौन होगा। इस पे आपको क्या बताना है, आपको बताना है कौन सा एलिमेंट होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इस ये क्वेश्चन देख लिए। पहली बात तो ये जो टिक टक चलती है, अब ध्यान देना, मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना? अब इसमें जो भी एलिमेंट अरेंजमेंट होते हैं कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 A 3 × 3 का मैं ले रहा हूं, A। अब बताओ ये कितने का है, 3 × 3 का, 3 रो 3 कॉलम। अब देखिए ये जो ए है ना, इसका पोजीशन क्या है, पहला रो पहला कॉलम। ये जो एलिमेंट इसका पोजीशन पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो तीसरा कॉलम, ये अब दूसरा रो का है ना, और पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो तीसरा कॉलम का। ये कितने का, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, है ना? देखो है ना, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ठीक है, ऐसे ही मतलब मैट्रिक्स को अरेंज किया जाता है। इसके एलिमेंट का क्या है, पूरा अरेंजमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट का क्या अरेंजमेंट का पोजीशन दिया है कि A22 यहां पे होगा, A23 यहां पे होगा, A31 A32 A34
समझ रहे नहीं? ये 3x3 का बनाया हूं मैं, ठीक है। अब बताओ ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, अब बताओ कितने रो है, 1 2 3, 3 रो, यानी कि 3 रो हो गए। कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 3 इंटू, कितना आसान है यार, नंबर ऑफ एलिमेंट, अरे इसी का मल्टीप्लाई कर दे, 3 4 जा 12। अब बताओ A13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो, तुरंत पहला रो में चलिए, पहला रो यही है भाई, और तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा, अरे गजब, ये हो गया, ये हो गया 19। अब बताइए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये हमारा हो गया 35। तीसरा रो तीसरा कॉलम, मैंने तीसरा रो में चलना है, और तीसरा कॉलम ये हो गया -5, ठीक है। दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम ये है, दूसरा रो है और चौथा कॉलम, यानी ये हो गया 12। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये हो गया 5/, क्या है यार, क्या है, कुछ नहीं है। ओके, अब देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ध्यान देना, व्हाट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ना। मैं यहीं पे बता दूंगा कि कौन सा मैट्रिक्स कैसा है, ठीक है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, ठीक है। जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैं आपको बताऊं, जैसे पहला, अब यहीं डालेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, केवल एक रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, केवल एक रो हो। जैसे जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लूं 2 3 4, देखिए एक रो है कि नहीं, कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 कितने भी कॉलम, लेकिन रो एक ही होना चाहिए, तो क्या होगा, रो मैट्रिक्स। जैसे इसमें कितने हैं, रो मैट्रिक्स 1 रो है, और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये C1 C2 C3, कितने हो गए, 1 इंटू 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 इंटू 3। यानी कि देखा जाए तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 1 इंटू n होता है, क्या होता है, 1 इंटू n हमेशा, तो क्या होगा, रो मैट्रिक्स। दूसरा कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है, जिसमें एक कॉलम, उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4, देखिए एक ही कॉलम है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। रो कितने भी हो सकते हैं, देखो कितने रो हैं, R1 R2 R3 R4, 4 रो है कि नहीं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, ये हो गया 4 इंटू, एक ही कॉलम है ना 1। यानी कि अगर कॉलम मैट्रिक्स देखा जाए तो m क्रॉस n होगा, इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, m क्रॉस n होगा। अब हम देखेंगे, एक है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है तीसरा, मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जानते क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम सेम हो जाए उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, समझे, जिसमें रो और कॉलम समान हो जाए। जैसे हाँ जी हाँ, जिसमें रो और कॉलम क्या इक्वल हो जाए, यानी कि रो और कॉलम इक्वल होने का मतलब क्या होता है, m इक्वल टू n हो जाए, आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं 2 3 4 -5, देखिए कितने रो है, 2 रो 2 और कॉलम है कि नहीं, 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बताइए 1 3 2 1 5 6, 1 2 3, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं, दिस इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए, 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, मैंने m इक्वल टू n हो जाए ऑर्डर, यानी कि रो और कॉलम बराबर हो, तो इससे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं। जैसे मैं बताऊं, एक मैं मैट्रिक्स लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लूं 1 5 3 2 1 6 -1 0 3, ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 का, ये क्या है आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछ दे डायगोनल के एलिमेंट्स कौन कौन है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको डायगोनल एलिमेंट पूछेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होना आवश्यक है।
यानी कि रो और कॉलम सेम रहेगा तो क्या होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। मत सॉरी, रो और कॉलम सेम है तो उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और उसी में आपका डायगोनल होगा, देखो डायगोनल है कि नहीं, देखो डायगोनल है, तो डायगोनल एलिमेंट्स आपका क्या क्या हो जाएंगे, 1,1,6। अरे भाई ऐसे, हाँ 1, हाँ 1,1,3 है। अरे भाई ऐसे भी तो एक डायगोनल बन रहा है, ये भी तो है। हाँ तो एक ये हो जाएगा, या एक ये हो जाएगा 3, 1, -1, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है, अब आएंगे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, अब आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं फिर आगे चलता हूं। बस समझने का चीज है बाबू। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। वो था डायगोनल एलिमेंट्स, अभी मैं जो बताया हूं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के एक डायगोनल एलिमेंट में लिखा हूं। ये है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, हिंदी में आप नाम देख लीजिएगा, है ना। इससे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। थोड़ा हिंदी में नाम बहुत डेंजर होता है यार, विकर्ण आव्यूह। हम लोग भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, लेकिन आगे आप जितना भी पढ़ेंगे ना, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, जितना हाई लेवल पढ़ेंगे आप सब अंग्रेजी में पढ़ेंगे, तो हिंदी कहीं ना कहीं थोड़ा सा छूट जाता है ना। अब यही अच्छा लगता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या हो, किसमें होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्या होंगे आपके, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एक मैट्रिक्स ले लूं, 2, 0, 0, 0, -3, 0, 1, 0, -1, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है आपका, यहां पर 0 करो, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब कहीं एक डायगोनल में एलिमेंट हो और बाकी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। कुछ भी हो सकते हैं, 2, -3, -1 कुछ भी हो सकते हैं। बाकी मतलब एक डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट आपके 0 हो जाए तो क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, समझ आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो अगर मैं बताऊं तो एक है इसी में आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक्स करते हैं, मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स। एक है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, जैसे 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये आपका ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में केवल 1 ही एलिमेंट हो, 1, 1, 1, 1 है, उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। और ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स को किससे दिखाएंगे, आई से। अब इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3, ये भी क्या होगा, 3 × 3 का। 2 × 2 में भी हो सकता है आपका, एक जैसे मान लो 1, 0, 0, 1, ये 2 × 2 का है, इसको हम आई 2 × 2 भी कर सकते हैं, समझ आया ना। ये हो गए आपके आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब थोड़ा चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलेंगे सम ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद चलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं इसको पहले मिटाता हूं फिर आगे चलूंगा, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, कभी कभी जानते क्या आता है, कभी कभी आ जाता है मैट्रिक्स बनाने का, है ना। जैसे एलिमेंट का पोजीशन दे देगा, आई और जे दे देगा, और कहेगा 3 × 3, 2 × 3 का क्या बनाइए, एक मैट्रिक्स बनाइए। जैसे एक एग्जांपल मैं समझाता हूं, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना, एनसीईआरटी का ही 3.1 का क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूं 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्या रहा है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स, मतलब समझ रहे हैं, 2 रो और 2 कॉलम, कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स, ठीक है। जहां का रहा है ऐसे, हम पहले ही बोले मैट्रिक्स को ऐसे दिखा देता है, हम पहले ही बोले हैं AIJ, ठीक है ना, whose elements are given by, ठीक है ना। जैसे पहला इसमें दिया है AIJ I + J का होल स्क्वायर बाई में 2,
फिर दूसरा कह रहा है आपका ए आई जे, ठीक ना, आई अपॉन में जे। तीसरा कह रहा है, हालांकि मैं दो बताऊंगा, कोई दो, ठीक है, आप तीसरा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो आप हमसे आके क्या करेंगे, हाँ आए नहीं जी, जरूर पूछेंगे, ओके, कोई दिक्कत। अब समझना भाई लोग, अब देखो मैट्रिक्स को ऐसे ही दिखाएंगे, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट होंगे आई और जे के क्या होंगे, उसका क्या होगा, पोजीशन होगा, ठीक है। तो हमको एक मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का, ठीक ना। तो पहले इसको सॉल्व करता है, माने उसमें जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे उनका क्या होगा, वो एलिमेंट कैसे होंगे, इसी के फॉर्म में होंगे, माने आई और जे का जो भी मैं वैल्यू रखूं, वो जो भी एलिमेंट देंगे वो 2x2 में मैं क्या करूंगा, उसको अरेंज करूंगा। तो पहले मैं एक ले लेता हूं मैट्रिक्स 2x2 का, लेट मैट्रिक्स ए A11 A12 A21 A22, कोई दिक्कत, ये 2x2 का है कि नहीं, है ना, है ना, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो पहले हम A11 निकालते कि इसकी जगह पे कौन सा आएगा एलिमेंट, फिर ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा, उसके बाद सब निकाल के इसमें भर दूंगा, हमारा आ जाएगा एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ध्यान देना, हमारे पास दिया क्या है, कंडीशन क्या दिया है, कह रहा है कि जो भी एलिमेंट होंगे उनका जो पोजीशन होगा, ठीक ना, आई प्लस जे के होल स्क्वायर में अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होंगे, सारे एलिमेंट होंगे। तो जैसे जैसे पहले मैं निकाल रहा हूं A11 ये निकाल रहा हूं, पहले मैं ये निकाल रहा हूं A11। तो देखो ये होता है आई, ये होता है जे, तो यहीं पे आई प्लस जे है कि नहीं, यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई में 2, यानी कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि कितना हो जाएगा 2, समझ आया कि नहीं। उसी तरह A12 तो 1 + 2 का स्क्वायर बाई में 2, यानी कि 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9/2। अब देखो, अब 1 2 हो गया ना, ये भी हो गया, अब ये चलेंगे A21, तो A21 तो ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बाई में 2, ये कितना हो जाएगा 9/2, ये भी हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। अब ये चलूंगा A22, तो A22 तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई में 2, यानी कि कितना हो जाएगा, दो हाँ कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 16/2 यानी कि 8। तो यानी कि हमारा अब मैट्रिक्स क्या आया, सो आवर मैट्रिक्स, हमारा मैट्रिक्स क्या है, हमारा मैट्रिक्स यही ना है A11, तो A11 की जगह क्या रखूंगा मैं 2, फिर A12 की जगह 9/2, उसके बाद मैं क्या रखूंगा 9/2, और ये क्या हो जाएगा 8। देखो 2 × 2 का है कि नहीं, है ना, बस ऐसे ही आप ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तब ना आएगा, हमको तो आ रहा है, आपको सीखना है ना, आपको पेपर देना है, ठीक है ना। अब रख दूसरा देखते हैं, अब देखता हूं थोड़ा सा दूसरा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दिल इबादत कर रहा है, धड़कन मेरी सुन। ओ, अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन लेता हूं, उसी में मैं आपको थोड़ा सा थियरी समझा दूंगा मैं। जैसे कह रहा है फाइंड द, इसी का है 3.1 का 6 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, और पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 4 3 x 5 = ये दिया है y z 1 5, ओके, हाँ ऐसे कह रहा है, ठीक है ना। तब क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का सिंबल आ जाए, यानी दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब ये जानते हैं थोड़ा सा पहले क्या होता है, क्या है, ठीक है ना। पहली बात, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो होगा ना, कोई दो मैट्रिक्स ले, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ठीक है ना, ए आई जे, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, ठीक है ना, बी आई जे,
ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होगा? जब इन दोनों का ऑर्डर बराबर हो। यानी पहला कंडीशन क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि दोनों का, यानी कि इसका m क्रॉस n और इसका p क्रॉस q आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि मैं कह दूं m क्रॉस n पहले का, p क्रॉस q दूसरे का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक ना, और इसी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट है वही एलिमेंट इस मैट्रिक्स में होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। माने जो एलिमेंट इसमें होंगे वही एलिमेंट इसमें होंगे, तब वो इक्वल मैट्रिक्स होगा। समझ रहा कि नहीं? जैसे क्या लिखेंगे? एलिमेंट, ठीक ना, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, तब होगा क्या? इक्वल मैट्रिक्स। इतना समझ आया कि नहीं? अब ध्यान देना, इसमें भी यही कह रहा है इक्वल। अब पहले जांच करेंगे क्या ये इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है भाई, ये बोल दिया पहले इक्वल है। देखो इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है। अब कोई दिक्कत नहीं ना? अब कहने का मतलब ये हो गया कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक ना? जैसे यहाँ पे 4 है तो इसका 4 का पोजीशन क्या है? 1 और 1, यानी पहला रो पहला कॉलम। तो इसमें भी पहला रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट वही 4 ही होगा, यानी कि ये भी पहला रो पहला कॉलम, यानी y जो होगा क्या होगा? 4 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हो रहा है रे? फोन आ रहा है क्या? बोल पड़ रहा है? अरे चट्टा मिलना ही है इसके बाद, पढ़ लो, यही लास्ट समय है ना, वरना कोई पूछेगा नहीं, ये जान लेना। हाँ, यही रात अंतिम, यही रात भारी। प्यास गया है सर एक के बेर में, ध्यान दो थोड़ा सा। चलो ठीक है, सुनो, कहने का मतलब क्या है कि जिस पोजीशन, जैसे मतलब इस एलिमेंट का जो पोजीशन है ना इस मैट्रिक्स में, उसी पोजीशन का ये जो एलिमेंट है ना बराबर होगा। कहने का मतलब y जो होगा किसके बराबर होगा? 4 के, यानी कि y इक्वल टू 4। अब देखेंगे ये z क्या है? 1 2 पे, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम पे, तो पहला रो दूसरा कॉलम कौन है? यही है, यानी z किसके बराबर होगा? 3 के, यानी कि z हो गया आपके 3 के बराबर। अब बताओ x, देखो x किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। बस समझ आएगा नहीं? ये ध्यान रखिएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, चलो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक कभी आया था थोड़ा सा जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं यही बताता हूं जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, मुझसे थोड़ा छूट गया है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड बाबा, बहुत अच्छा। जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसे क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 × 2 को, 0 0 0 0, क्या होगा? इसे हम किससे दिखाएंगे? ओ से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? ये जीरो नहीं है रे, ओ है, ओ है। ये क्या है? थोड़ा ऐसे बना दो, ओ, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। अब थोड़ा सा, अब सब बना लोगे तुम लोग, अब कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना? प्रैक्टिस करना, ठीक है? हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं सम ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना? अब एक टॉपिक ये देख लेते हैं, फिर इससे क्वेश्चन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन पे चलेंगे, फिर हम किस पे चलेंगे? मल्टीप्लीकेशन पे। अब देखो, अब हम समझेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं या दो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं। देन उसके बाद सीखेंगे हम लोग दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? उसके बाद इनवर्स निकालना मैं सिखाऊंगा, उसके पहले मैं ट्रांसपोज सिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है ना? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं, उसके बाद बताऊंगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जानते हो, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आपको मैट्रिक्स में प्रोसेस ऑफ मैट्रिक्स के तहत, और दूसरा डिटर्मिनेंट के तहत। तो जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे, लेकिन दोनों का चर्चा हम थोड़ा सा यहाँ पर कर देंगे, ठीक है? पहले मैं देखूंगा सम ऑफ मैट्रिक्स, क्या सम ऑफ मैट्रिक्स,
ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं, देखो कोई मैट्रिक्स ए ले लेता हूं, यानी कि कोई मैट्रिक्स ए है। अब ध्यान देना, 2 3 5 -1, ठीक है। एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 3, ये ले लेता हूं 2 1 0, ठीक है ना। अब देखो इसका कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। अब इसको जोड़ना है। अगर आपसे पूछ दे a प्लस बी क्या होगा, दोनों मैट्रिक्सों का सम क्या होगा, तो पहले लिखो, पहले क्या करना है, पहले एक दूसरे को एक साथ लिख लो। 2 5 3 -1, फिर बीच में प्लस 3 1 2 0। अब ध्यान देना, जुड़े कैसे, ये जो 2 है ना इस मैट्रिक्स के 3 के साथ ऐड होगा, समझ ना, ये इसके साथ ऐड होगा, समझ नहीं। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। अब ये जो 3 है इसके साथ ऐड होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 5। 5 और 1 6, -1 + 0 -1, a प्लस बी। अब ये भी किसका ऑर्डर कितना आया 2 क्रॉस 2। अब थोड़ा सा आपको ध्यान दिए होंगे, मैट्रिक्स का सम कब होता है, दो मैट्रिक्स कब जुड़ेंगे, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, यानी कि जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो जुड़ेगा और तभी वो घटेगा भी। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स होना आवश्यक होता है, यानी कि दोनों का रो और कॉलम, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यानी कि इस मैट्रिक्स, जैसे मान लो मैं कोई मैट्रिक्स ए ले लेता हूं, लेट मैट्रिक्स ए आई जे, इसका जो m क्रॉस n होगा, एंड दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूं मैट्रिक्स बी आई जे, इसका जो मान लेते, इसका मान लीजिए इसका भी क्या होगा p क्रॉस q जो होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी कि m क्रॉस n इक्वल टू p क्रॉस q, आपस में क्या होगा बराबर होगा, तब जाके तो क्या होगा एडिशन होगा। और जो हमारा नया मैट्रिक्स निकल के आएगा जोड़ने पे वो भी उसी ऑर्डर का होगा। देखो सबका ऑर्डर सेम था ना, तो जोड़ दिए, और हमारा जो नया मैट्रिक्स बना कितना 2 × 2 का ही बना है, सेम ऑर्डर का बना है। ये हो गया आपका सम ऑफ मैट्रिक्स। अब लिखेंगे थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये पहला था, यहां देखते हैं दूसरा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे मैट्रिक्स में ए ले लू 5 2 1, ठीक है, और मैं ले लू 3 2 5, ठीक है ना, और मैं ले लू, ठीक है ना, एक मैं ले लू मैट्रिक्स बी 1 3 5 2 0 1, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर देखा है तो इसमें रो कितने हैं 2, इसमें कॉलम कितने हैं 3, इसमें रो कितने हैं 2, इसमें कॉलम कितने हैं 3, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं देखो a माइनस बी, तब क्या हो जाएगा a माइनस बी, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 3 जाएगा -1, 1 में से 5 जाएगा -4, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 0 जाएगा, तब क्या हो जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, और नया मैट्रिक्स किसके फॉर्म में आएगा 2 क्रॉस 3 का, समझ आया ना, ठीक है। हाँ ठीक है, रखना कि m क्रॉस मन दोनों का मतलब क्या पोजीशन सेम, ऑर्डर सेम होगा तभी जुटेगा और तो भी घटेगा, समझ ना। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना, समझ ना, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर ये रहेगा वही ऑर्डर इसका भी होना चाहिए, जो ऑर्डर ये इस मैट्रिक्स का वही ऑर्डर इस मैट्रिक्स का, तब तो क्या होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कुछ पहले मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं कुछ क्वेश्चन, फिर आगे चलूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखता हूं मैं 3.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या, हाँ वही पहला क्वेश्चन। जैसे एक मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है ना, ठीक है,
एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए 2 4 3 2, और एक मैट्रिक्स दे दिया बी 1 3 -2 5। अब कह रहा है ए प्लस बी बताइए। सुनो, ए प्लस बी बताना है। क्या बताना है? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कैसे निकलेगा मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान दो, ए प्लस बी, पहले इसको रखो 2 4 3 2, बीच में प्लस 1 3 -2 5। अब इसको जोड़ो, 2 का 1 में क्या हो जाएगा 3 7, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 7, होगा नहीं, ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अब एक टॉपिक बचता है स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स एक टॉपिक मैं यही बता देता हूं। जैसे एक है स्केलर, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर क्या होता है? एक नंबर होता है, ठीक ना? क्या होता है? नंबर होता है, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं, लेट मैट्रिक्स ए आई जे, है ना, ये मैट्रिक्स है। अगर मैं इस मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैं स्केलर में ले लेता हूं, स्केलर के ले लेता हूं, स्केलर कोई नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर्स। स्केलर यानी कि कांस्टेंट टर्म। क्या है ये? कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्केलर है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट, अगर मैं किसी कांस्टेंट से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मान लो मैं इसमें के से मल्टीप्लाई करूंगा तो के ए हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो के का क्या होगा? मल्टीपल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कहने का मतलब, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं ए 3 2 1 5, और अगर आप बोल दे फाइंड 3a क्या होगा? यानी कि इसमें क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना। तो ए में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हुआ नहीं? अब इस 3 का इस सारे एलिमेंट में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा, कहने मतलब ये था, हो ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है। अब ध्यान देना तुम लोग। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, ठीक है ना, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है ना। हालांकि पहले मैं बता ही देता हूं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ओके भाई लोग, ठीक है। एक एक चीज को कंप्लीट करते चलेंगे, बेहतर से समझते चलेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देना है, ठीक है ना, एकदम एग्जाम को क्या कर देना है? खत्म, टट्टा, बाय बाय, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब थोड़ा ध्यान देना, पहला है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम, शायद इसे कहते हैं।